फ्लैट लेना चाहिए लोगों को, अपार्टमेंट, वहाँ पैसे बनते हैं, बने बनाए फ्लैट लेने चाहिए कि प्लॉट लेना चाहिए? जैसे आप बात कर रहे थे विला पे, यदि विला, फ्लैट और प्लॉट, फ्लैट और प्लॉट की तो तुलना ही नहीं है, मतलब फ्लैट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए यदि फ्लैट और प्लॉट की तुलना कर रहे हो तो। क्यों? इसकी वजह यह है कि फ्लैट आपका जब शुरू में आप जिस दिन लेते हैं उस दिन उसकी साइनिंग अच्छी लगती है, 15 साल बाद उसकी साइनिंग वीक हो जाती है, और 35-40 साल बाद या 50 साल बाद वो उसकी ओनरशिप आपके नाम नहीं होती है। तो जिस दिन वो ढलेगा उस दिन आपको क्या मिलेगा पता नहीं है। प्लॉट ऐसी चीज है जो आपके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी इस पीढ़ी या 7वीं 8वीं 10वीं पीढ़ी तक जमीन आपकी होती है, इसलिए फ्लैट की अपेक्षा जमीन लेनी चाहिए। लेकिन कई बार आपको रहने के लिए फ्लैट चाहिए और वहां आपकी प्लॉट में प्लॉट मतलब प्लॉट खरीदने की कैपेसिटी नहीं है उस जगह पे जहां पर रहना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप खरीदते हो। लेकिन मेरा पर्सनली सजेशन तो यह है कि जैसे मैं मुंबई में फ्लैट किराए पे लिया है, तो किराए पे रख, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में किराया जो है वो कम है। जैसे दुबई में किराए की बात करें तो 10% के लगभग है, हिंदुस्तान में 4-4.5% किराया है। तो हिंदुस्तान में फ्लैट किराए की दृष्टि से बहुत फ्रूटफुल है। तो जब आपको इतना सस्ता कोई फ्लैट मिल रहा हो तो रुपया इतना देने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं ये समझूं कि 3 करोड़ का फ्लैट है, मैं 45,000 रुपए के रेंट में रहता हूँ, तो 40-45 हजार रुपए भाड़े में यदि कोई फ्लैट मिले, उतना 3 करोड़ रुपया यदि मैं कहीं प्लॉट में लगाऊं तो उसका 10-20 गुना, 10 गुना 5 गुना जल्दी होगा, फ्लैट में इतना गुना नहीं होगा। और वैसे फ्लैट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत ही खराब है कि क्योंकि रेंटल यील्ड नहीं मिलता। मतलब आप सोचो कि यार मैं एक फ्लैट ले लूँ, 2-3 फ्लैट ले लूँ, उसका रेंट मेरे को मिलते जाएगा और मेरी इनकम चालू हो जाएगी, तो बहुत ही घटिया आइडिया है, क्योंकि जो रेंटल वहाँ से मिलेगा वो कुछ वैल्यू नहीं रखता। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया। मैं कई बार ये सवाल करता हूँ कि मुंबई को फ्लैट्स का इतना जुनून क्यों है? मुझे भी नहीं समझ आया आज तक, क्योंकि मैं भी इंदौर से हूँ, मैंने भी सारे ये चीज़ें देखी है, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों है इतना। आप ये समझिए कि जब शुरू में आया तो जो कार का ड्राइवर था उसने कहा मैंने कर्जत में फ्लैट लिया है। क्यों लिया है? सेकंड होम के लिए लिया है। जाते कब हो? बोले आज तक एक बार भी नहीं गया। खरीदा क्यों है? बोले एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्टमेंट करनी थी। ठीक है, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्टमेंट करनी थी तो या तो कहीं प्लॉट लेता या एग्रीकल्चर लैंड लेता या स्टॉक्स ले लेता कुछ। तो मतलब यहाँ लोगों का वो है ना कि आपका सेकंड होम आपके पास है तो पोस्चर बनता है। क्या बनता है? पोस्चर मतलब आपकी वैल्यू बनती है। अच्छा, आपका कॉन्फिडेंस बनता है। तो इसलिए लोग, भाई ये तो तय है कि आप किराए के मकान में रहो और खुद के मकान में रहो, उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है। खुद के मकान में आपको वो ज्यादा आता है, आपको फीलिंग, कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा आता है, फीलिंग अच्छी रहती है। तो मेरा ये मानना है कि पहला घर तो आपको मतलब खरीद सकते हैं, खरीद लेना चाहिए, लेकिन सेकंड होम यदि आप खरीद रहे हो और किराए के लिए खरीद रहे हो तो इससे बड़ी कोई बेवकूफी नहीं हो सकती। विला क्यों नहीं खरीदना चाहिए? आपने बोला बने बनाए विलास बिकना मुंबई में बहुत ज्यादा नहीं, विला है। एक विला 100% खरीदना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है, क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें तो प्लॉट भी मिलता है, घर भी मिलता है, बना बना, टेंशन फ्री। उस पे डिपेंड ये करता है कि आपको पैसा बढ़ाने का कितना लालच है। एक आदमी के पास 100 प्लॉट हो, चाहे 20 प्लॉट हो, चाहे 1 प्लॉट हो, जमीन आपको कॉन्फिडेंस देती है। अब यदि आपने सोच लिया कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, चाहे कितना ही लगे, मुझे विला खरीदना है, तब तो खरीद लेना चाहिए। लेकिन वही विला आप डबल जमीन के साथ आप खुद ही बना ले और वो कम में पड़ जाए तो विला नहीं खरीदना चाहिए, फिर बना लेना चाहिए। पर इतनी मेहनत, इतना दिमाग, मेहनत है, टाइम नहीं है ना। आप जो विला बनाए लेते हो उसमें आपके खुद के इमोशंस नहीं होते हैं, और आप जो बनवाते हो उसमें महीने में एक बार भी संभाल लो आप तो बन जाएगा। इसमें आप अपनी जरूरत के इमोशंस जोड़ के जब बनवाओगे तो उसकी फीलिंग्स और ज्यादा अच्छी आएगी। पर सर आज के यूथ के पास टाइम का है, अगर उन्होंने थोड़ा पैसा कमा भी लिया है तो वो चाहते हैं कि मेरा एक अलीबाग में, लोनावला में या कहीं बाहर एक सेकंड होम जैसे विला हो जहाँ पे मैं बढ़िया पूल वूल लगा के पार्टी करूँ और मैं घर आ जाऊँ। ठीक है, और आजकल तो वो भी नहीं होता, लोग एयरबीएनबी के थ्रू ही कर लेते हैं। चलो ठीक है, रेंट भी ले लेंगे, 2 दिन पार्टी करके घर आ जाएंगे। सही बात। पर
अगर किसी को चाहिए तो एज अ फार्म हाउस ऐसे यूज़ करता है, तो वो चाहता है कि बना बनाया जल्दी मिल जाए, टेंशन कौन लेगा, कौन बनवाएगा, कौन कॉन्ट्रैक्टर ढूंढेगा, कौन इतना नहीं करना किसी को। अब मैं तो बनाना ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसमें खुद के इमोशंस भी होते हैं और लागत भी कम आती है। कितना डिफरेंस पड़ जाता है? आप मान के चलिए कम से कम 50%। अगर मैं 1 करोड़ का प्लॉट लेता हूँ, मिनिमम 40% मान लीजिए आप। एग्जाम्पल बताओ, 1 करोड़ का एक प्लॉट लेता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं एक विला बना रहा हूँ इस 1119 स्क्वायर फीट पे, मैं 1,63,00,000 का बेच रहा हूँ, और यदि यही विला आप बनाएंगे तो 1,05,00,000 या 10 लाख का पड़ जाएगा। और यदि सही, हाँ, यदि 40 लाख में बन जाएगा, आपने 60-70 लाख का आराम से बोला, आराम से 1,10,00,000 में आराम से बन जाएगा। मैं 1,63 में बेच रहा हूँ, मुझे मेरा प्रॉफिट भी चाहिए, मुझे मेरी पूंजी का ब्याज भी चाहिए, मुझे मेरे इंजीनियर्स और मैनेजर्स की सैलरी भी चाहिए। यही विला आप दूसरे किसी ग्रुप से लेते हैं, ठीक है, तो वो पड़ता है 2.5 करोड़ का। तो मेरा ये मानना है कि विला में आपको 40% प्लॉट से ज्यादा पैसा, मतलब जो आप बना सकते हो ना, 40% का प्रॉफिट ले सकते हो आप उसमें। आप खुद बनाओगे और आप कहीं और से बनाए लोगे, उसमें 40-50% का फर्क होता है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।